थिंक रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था। ठीक है, तो एनीवे इसको हम बड़े यहाँ रख दें अभी के लिए एंड पेसअप कर देंगे इसको थोड़ा सा अंदर में, बिकॉज वी सी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे कि थोड़ा सा हल्का इसको बड़ा करना पड़ेगा आई थिंक। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं लिटिल बिट टू स्ट्राइक इट। ओके, तो एज यू कैन सी धीरे धीरे हमारे पास जो क्यूब बॉक्स है धीरे धीरे बनते जा रहा है इसके अंदर में। ठीक है, एंड जैसा है उसको वैसे ही रहने देंगे, उसके अराउंड में दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड वाले इसको ऑटो में रखो। फ्रंट में करो तो फ्रंट का तुमको दिख सकता है, टॉप में करो तो यू कैन सी द टॉप ओवर हियर। ओके, एंड टॉप से वो चीज़ें दिख रहेगी यहाँ पे बढ़िया से। एंड इन द एक्टिव कैमरा तो जो यहाँ पे चीज़ें दिखी वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी, बट वी आर ऑन द कस्टम व्यू 01। ओके, हम उसको ये रखते हैं अभी के लिए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द लाइट्स ओवर हियर। ठीक है, तो एज यू कैन सी हमारा सारे लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी 3D पे है। ठीक है, और एज यू कैन सी जैसे सारा 3D पे है यहाँ पे ऑल ओवर पे, तो आई हैव टू सी वन थिंग कि आप हम लोग को एक चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी, वो ये है कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले मटेरियल ऑप्शन का। ठीक है, ऑल ओवर यू कैन सी द मटेरियल ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, इसमें क्या देखा कि राइट लाइट का जो होगा ट्रांसपेरेंसी कैसी होगी, मतलब वो चाहते हैं कि वो पास करेगा कि नहीं करेगा आप लोग के ऊपर से। ठीक है, तो कास्ट शेडो को हमेशा ऑन रखना, बिकॉज कास्ट शेडो ऑन नहीं होगा तो आपके जो पार्ट्स है, जो आपकी जो चीज़ें आप लगा के रखे उस पर कोई भी रूप से शेडो विजिबल नहीं होगा उसके नाम पे। ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट जो शेडो है वो भी उसको ऑन रखना बढ़िया से। लाइट का जो रहेगा ट्रांसमिशन है कि लाइट कैसे आर पार जा रही है वो भी हम लोग यहाँ दिखाना पड़ेगा। थोड़ा परसेंटेज पे रख सकते हो, जिसलिए इसको रख दो 15 के राउंड पे। राइट, एंड एम्बियंस डिफ्यूज उन लोगों पर मैं मेटलिक, मतलब क्या है कि मटेरियल जो रहेगा थोड़ा मेटलिक टाइप का शेड अप करेगा कि नहीं करेगा वो तुम लोग पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से भले इसको 100% रखना है या फिर 90% रखना है, अप टू यू। ओके, एंड लेट मी सी वी हैव टू यूज द लाइट्स ओवर हियर राइट नाउ। और तो राइट नाउ आई एम थिंकिंग वी हैव टू यूज द पॉइंट लाइट ओवर हियर फॉर इन द स्मूथ रखेंगे हम लोग बढ़िया से। रेडियस फॉलिन बाकी से चीज़ों के यहाँ से ऑन ऑफ कर देंगे। ठीक है, एज यू कैन सी जैसे यहाँ पर चीज़ें विजिबल होना चालू हुई है तो देखो यहाँ पे एक टाइप का शेड नज़र आ रहा है मेरे को। ठीक है, ये देखो इस टाइप का मेरे को यहाँ शेड नज़र आ रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे हम इसके लाइट्स को आगे बढ़ाते जाऊँगा वैसी वैसी ये लाइट्स इसके अराउंड पे काम करेगी। देखो जैसे ही मैं इसके अंदर पे लाइट घुसा दिया हूँ, ठीक है, और लाइट्स इसके अंदर में ही रह करके वैसे ही काम करेगी है। ठीक है, तो यही होता है 3D इंटरफेस का असली पार्ट। ओके, लाइट को मैंने क्या किया डब्बे के अंदर घुसा दिया है। ठीक है, अब वो डब्बे के अंदर ही ग्लो करेगा, बाहर ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, बट इन द केस लाइटिंग कैमरा सेटअप कस्टम व्यू जो भी आपको देखना है इसके अंदर में आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि आपका सिस्टम उस कैपेबल है कि नहीं कि वो चीज़ों को विजिबल रूप से देख सके उस वे में। ठीक है, अगर कैपेबल है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप देख सकते हो आराम से अपने अराउंड पे लाइट्स को बड़े फोड़ डालो चीर डालो जो करना कर डालो, मदद नहीं है दिक्कत नहीं है उसमें में। बट जहाँ लगता है कि भाई यार अपना सिस्टम रो दे रहा है तो वहाँ पर आप जो लाइट्स को यूज़ मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, काइंड ऑफ कोई टैंपलेट्स यूज़ हो गए तो भले अच्छी बात है, टैंपलेट यूज़ करने करो, बट आई डोंट थिंक तुम लोग लाइट मैनुअली यूज़ करनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, एंड यू कैन सी जैसे कि यहाँ पे मैं इस वाले की बात करूँगा। हम्म? हाँ, अभी मैंने पॉइंट लाइट यूज़ किया है बिकॉज देखो पॉइंट लाइट मैंने पहले ही कहा था कि ये व्यू करता है 360 डिग्री के राउंड पे। यस, पूरा एकदम नक्का चोर सब कुछ घुमा घुमा के देखेगा उसमें में। ठीक है, ओके, तो जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर अपने पास स्मूथ के नीचे रेडियस नाम की चीज़ होती है, और रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ही लाइट वैसे हिसाब से काम करेगा। ओके, रेडियस को कम करोगे लाइट का रेडियस भी कम हो जाएगा उसके राउंड पे। ओके, एंड लेट्स सी लाइट का रेडियस जितना पार्ट है मैं उसको धीरे धीरे करके कम करते जाऊँगा अपने राउंड पे। यू कैन सी जैसे ही मैंने कम कर दिया इसको जीरो में रख दिया अभी के लिए। फॉरेन डिस्टेंस को भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, जस्ट इसको हम लोग 150 के राउंड पे कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपनिंग हियर।
आई थिंक हमारा जो शेडो आई थिंक उसमें ऐसा करेगा। आई थिंक वो डब्बे के अंदर है इस नाम से वो ऐसे बिहेव कर रहा है। वी हैव टू पिक इट आउट। मेरे को उसको थोड़ा सा निकालना ज़रूरी है। लेट्स टेक इट आउट ओवर हियर। ओके एंड लेट्स सी कि भाई ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है अब। ओके तो जैसे हमने कहा था कि जैसे ही रेडियस में कम कर दूंगा तो यू कैन सी कि रेडियस के चक्कर में सबको धीरे धीरे ऐसे कम हो जाएगा। ओके उस वे में। ओके और जैसी रेडियस अभी 1500 है ना, आई हैव टू यूज़ द 500 ओवर हियर। एज यू कैन सी जैसे ही 500 किया तो रेडियस कम होता जाएगा उसके नाम पे, यानी कि लाइट का जो रेंज है ना वो टोटली कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब लाइट कितना दूर तक फैल रही है, कितना दूर के बाद समिट जा रही है, वो हम लोग के ऊपर में रहता है इसके अंदर में। हाँ रेडियस पे वर्क करोगे तो। एंड आई हैव टू यूज़ उसको मैं चलो 2500 देता हूँ। जैसे 2500 दूंगा एज यू कैन सी 2500 के बाद में पूरा लाइट फैलाना चालू कर देगा इसका राउंड पे। ठीक है एंड फॉलन डिस्टेंस यानी कि कितना दूर तक ये फॉल हो रहा है उस वे में वो भी नीचे मैटर करती है। आई थिंक आई हैव टू यूज़ द 500 एंड लेट्स सी द व्हाट इज़ द डिफरेंस ओवर देयर। ओके एंड आई थिंक लाइट जो है वहाँ तक दूर तक कहाँ तक ट्रैवल करी मेरे को वो इसमें मेजर किया गया है डिस्टेंस। ओके तो आई थिंक डिस्टेंस जितना है उतना राउंड में बराबर लग रहा है, मेरे को दिक्कत नहीं है। एंड अगर मैं उसे यहाँ पर लिख देता हूँ 10, तो लेट्स सी व्हाट हैपनिंग हियर। ओके ठीक है ओके ऑलराइट। तो जस्ट लाइक मैंने कहा था जैसे कि यहाँ पर 10 मैंने कर दिया है, फिर भले वही 500 400 जितना रखना रखो, वो फॉरेन वही का वही होगा जहाँ तक जाता है उसके राउंड पे। ओके एंड जैसे मैंने कहा था कि कार शेड होना ज़रूरी गाइस, जैसे उसको ऑफ कर दूंगा तो एज यू कैन सी जो भी कार शेड होगा वो भी चीज़ों को लेके यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। यानी कि देखो शेडो आएगा बट द नेचुरल शेडो जो होती है ना वो अपने यहाँ पास नहीं आएगी यहाँ पे। इसलिए बोल रहा हूँ काय शेडो को हमेशा ऑन रखना तो आपके लिए भी सही रहेगा। चाहे वो लाइट का हो चाहे लेयर्स का हो, आपको ऑन रखना पड़ेगा। अगर लेयर्स का ऑन रखे हो तो फॉरन ऑप्शनल आप लोग चाहो तो इसका ऑफ कर सकते हो। अगर लग रहा है कि ज़्यादा डार्कनेस है तो व्यू यू शुड हैव टू यूज़ द शेडो डार्कनेस और यह शेडो डिफ्यूज़ भी अपने पास है। शेडो डार्कनेस को अगर मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ 45 के राउंड पे, तो एज यू कैन सी 45 के राउंड पे कम करने से थोड़ा कुछ ना कुछ तो डिफरेंस बड़ा होगा उसके राउंड पे। देखते हैं कुछ बुरा ही कम कर देते उसके राउंड पे। चलो ठीक है, शेडो डार्क से थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। ठीक है शेडो डिफ्यूज बढ़ा के देखते हैं अभी के लिए। और आई थिंक अभी के लिए हम लोग उसमें यही तक उसको सब करके रखते हैं। आई थिंक ठीक है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे अपने चीज़ों को लेके चले गए, पॉइंट आ गई तो किसमें भी चीज़ों को लेके काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है एंड किसी भी प्रकार की लाइट आएगी चाहे तो स्पॉट लाइट हो चाहे पॉइंट लाइट हो, वो उसी में काम करेगी जिसमें वो चीज़ों को लेके चलती है वो। ओके स्पॉट लाइट लगा के चलेगी तो यू कैन सी यहाँ पर स्पॉट गिर रहा है इसके राउंड पे। ओके और इस स्पॉट लाइट को मैं चाहूँ तो थोड़ा ऊपर लेके जा सकता हूँ अपने राउंड पे। उसको ऊपर लेके चले जाते हैं हल्का सा। ओके एंड फटाक से इसको मैं थोड़ा गिराऊंगा नीचे तरफ पे, इट्स लाइक एंड फॉरेन टाइप से हम लोग इसको गिरा के रखते हैं एक बार। ठीक है जैसे इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ वैसे वैसे वो डिवाइडली रूप से काम कर रहा है। ठीक है यू कैन सी कि हमारा जो बॉक्स है उसके अराउंड पे वो चीज़ों को लेके गिरा रहा है और हम उसको ऊपर रखेंगे हल्का सा। ठीक है तो जैसे कि सी बॉक्स के यहाँ पे शेप बनते जा रहा है। ठीक है अगर चाहते हो कुछ और डेप्थ लेके आने के लिए अपनी ज़िंदगी में तो थोड़ा सा उसको हम लोग और पुट ऑन कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग हल्का सा यहाँ लेके चलते हैं अभी के लिए। यस है ना एंड आई थिंक इसको हल्का सा रोटेट कर दूंगा टिल्ट देखने के लिए थोड़ा सा। ठीक है कैसे मैं काम कर रहा है उसके राउंड पे। एक्स वैल्यू वाई वैल्यू इट्स अप टू यू गाइस कि आपको उसमें किस पैटर्न से वर्क करना है उसको लेकर के। राइट एंड है ना ये बस ये रोटेट करता है नेक्स्ट घूमता है उसके राउंड पे, ज़्यादा कुछ नहीं करता है। ओके
ओके, एक्स वाले वैल्यू को मैं थोड़ा यहाँ दे देता हूँ अभी के लिए, कंट्रोल एस। ओके, एंड यस कंट्रोल एस करना ज़रूरी है, बाकी अभी मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू नॉट टू, सपोज यहाँ कोई मैं प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं वाइट करूँगा तो कैन सी कि वाइट का जो लेआउट होता है वही इसका में पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसे इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, जैसे कि अभी के लिए 250 कर देता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन, यू कैन सी 250 करने से अपने अकॉर्डिंग इंटेंसिटी बढ़ जा रही है, ठीक है। एंड एक चीज़ और कर सकते हो, राइट क्लिक कर लेता हूँ, यू हैव टू प्लेट वन सॉलिड ओवर ईयर, जो कि रेड नहीं, आई थिंक वो थोड़ा सा ब्लू प्लेटफॉर्म के राउंड पे रहेगा, ठीक है। इसको कर देते हो ओके, एंड यस इसको लेके चलेगा भाई नीचे में बढ़िया से। मैं इसको कर देता हूँ 3D पे कन्वर्टेड, एंड वी हैव टू यूज़ द होल ओरिएंटेशन ओवर ईयर, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्स वैल्यू वाई वैल्यू जहाँ पे काम करेगा हम लोग वहाँ लेके चलेंगे इसको, ठीक है। -90 कर लेते हैं एज यू कैन सी, एंड वी हैव टू गो थ्रू इट डाउन, जस्ट लाइक थोड़ा इसको नीचे कर लूँगा हल्का सा, ठीक है। जैसे इतना सा नीचे हम लोग करके चलते हैं अभी के लिए, ओके। एंड अगर देखना चाहते हो कि भाई कहाँ पे किस में काम कर रहा है ये, मतलब किस टाइप चीज़ों को लेके चल रहा है, तो यू हैव टू विजिट द लेफ्ट व्यू और देयर, एंड यू कैन सी अपना जो सॉलिड लेयर है वो कैसे काम कर रहा है अभी के लिए। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुल इट जस्ट लाइक ऊपर में, उसको पुल अप करना पड़ेगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग को उसको थोड़ा सा बीच में लेकर के आना पड़ेगा हल्का सा, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे बड़ा, ठीक है। वही फैला देते एक बार में, ठीक है। एज यू कैन सी जैसे ही मैंने उसको पूरा फैला के रखा हुआ है और यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ फिट पे, एज यू कैन सी अपने पास एक लाइट पड़ती हुई मेरे को अच्छे से नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, एंड यही वे है हम लोग एक लाइटिंग किस वे में टेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ रहती है काम करने के राउंड पे, ठीक है। तो अभी ये देख पा रहे हो वहाँ पर लाइट हम लोग की नहीं गिर रही है, हम लोग थोड़ा उसको बढ़ा देंगे एज यू कैन सी, जैसे जैसे ढूंढूंगा वैसे वैसे यहाँ पर लाइट मेरे को मिलती जाएगी उसके राउंड पे, ओके, उस टाइप से। ठीक है, नहीं ऐसे आप लोगों को थोड़ा बहुत ट्विकिंग या थोड़ा बहुत चीज़ों को लेके भी चलना पड़ेगा। एंगल थोड़ा अपना बढ़ा सकते हो अपने राउंड पे, ठीक है, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो अपने राउंड पे जितना चाहे, ठीक है। एंड इस वाले को चलो थोड़ा सा घुमा देते हैं हल्का सा, आई थिंक हम इसको थोड़ा यहाँ रखते हैं एंड इसको थोड़ा सा गिरा देंगे नीचे की तरफ पे, ओके। एंड फोकस यानी कि जितना फॉल अप एरिया है वो कितना बढ़ेगा, यानी फेदर कितना बढ़ सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। कॉर्नर्स कितने बढ़ सकते हैं और वो भी रखना ज़रूरी है ध्यान, ठीक है। और उसको हल्का से गिरा देंगे तो यू कैन सी ये दे देगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें पे डेप्थ आना चालू हो जाएगा उसके राउंड पे, ओके, इस टाइप से, राइट। तो लेयर्स के साथ एंड जैसे ही आप लोग खेलते जाओगे लाइट्स के साथ तो धीरे धीरे आप लोगों को फ़र्क पता चल जाएगा कि इसे लाइटिंग वाला में काम करते हैं अराउंड पे, ठीक है। एंड अपना खुद का 3D इंटरफेस बना के उस पर आप लोग थोड़ा बहुत लाइटिंग को नचा सकते हो अच्छा खासा, ठीक है। और ये तो चलो सिर्फ एक क्यूब है, वी शुड हैव टू यूज़ वो सकते और भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, 3D एलिमेंट्स, उसको भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, उस पर डाल के आप यूज़ कर सकते हो उसके राउंड पे, तो ये वही चीज़ है, ये 3D लेयर्स पे ही काम करेगा, बाकी और किसी लेयर्स पे काम नहीं करेगा उसके राउंड पे, ठीक है। तो अप टू यू, आप लोगों को उसके में रखना, अभी स्मूथ पे रखना अभी के लिए फॉरेन। रेडिएशन में थोड़ा बढ़ा देता हूँ रेडियस को, और वो पार्ट में उसको रख देते हैं अभी रेडियस को बढ़िया से, ठीक है। एंड आई थिंक यू हैव टू सी द ऑल ओवर पोर्शन कि हमारा बॉक्स किस वे में नेचुरल रूप से काम कर रहा है इसके राउंड पे, ओके। एंड दिस इज द वे डैट यू कैन यूज़ द लाइटिंग ओवर हियर, ओके। एंड जैसे आपने देखा अभी तक हमने यूज़ किया है पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा एम्बियंस लाइट की इधर पे, तो वो इसमें भी काम करेगा, ठीक है, ओके। एंड मेरे ख्याल से तुम लोग थोड़ा डिटेबली कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे एम्बियंस लाइट इसमें काम कर रहा है, तो डोंट वरी अबाउट इट।
एम्बियंस लाइट का मतलब होता है कि वो पूरे शेप्स पे कहीं ना कहीं रूप से लाइटिंग करेगा उसके राउंड पे, ठीक है, उस टाइप से। और अगर मैं उसको बंद कर देता हूँ, एज यू कैन सी लाइट जैसे बंद करूँगा तो बस पॉपअप होता है उसके अंदर में, ठीक है, ऐसा हल्का सा बस लाइट जल रही है। एंड एम्बियंस लाइट का वही मतलब होता है, हाँ पूरा एरिया लाइट हर जगह रहेगा, बाकी पड़ेगा पूरी जगह में उसमें में, ठीक है, इतना पड़ेगा कि पूरा फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल उसे डेप्थ या कोई वॉल्यूम दिखेगा नहीं हम लोग को, ऐसा लगेगा कि लेफ्ट थ्री पे आई थिंक इट इज़ जस्ट अ वेक्टर शेप, जस्ट अ नॉर्मल क्यूब शेप, मेरे को बस वही लग रहा है देखने से, ठीक है। तो अप टू यू कि आप लोग को एम्बियंस की कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, तो आप लोग तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर आप यूज़ करोगे स्पॉट लाइट, पॉइंट लाइट एंड काइंड ऑफ पैरल लाइट भी, तो अभी आपको चीज़ें पे समझ आना चालू हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक पैरल ने चालू तो किया था ना अभी के लिए, पैरल लाइट्स, ओके, यू कैन सी पैरल लाइट कैसे काम करते हैं इसके अराउंड पे, ठीक है। तो हर लाइट का अपना अलग अलग टाइप का फंडा होता है, टू अप टू यू गाइस कि आपको कैसे टाइप से इसको लेके चलना है, ठीक है। एंड इसमें जो कुछ ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं, बट स्टिल वी हैव टू यूज़ इट, ओके। एंड पैरेट जो रहती है एकदम ही बोल सकते हैं कि एकदम मानी नायक लाइट होती है बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यू कैन सी कि अभी जो शेडो है बाकी चीज़ें उसकी कितना ही यहाँ पे चीज़ आ रही है, ठीक है। रेडियस जितनी बढ़ाओगे उतना ही सही रहेगा अपने अराउंड पे, ठीक है। इस लाइट को बदल के कुछ और लाइट्स भी लगा सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये टाइप का लाइट हो गया, ओके। एंड ठीक है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे, हाँ लाइट्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा वर्क होता है उसका राउंड पे, ओके। एंड हाँ डू लाइट्स भी कर सकते हो, हाँ वैसे भी लाइट कर सकते हो, स्टूडियो लाइटिंग भी कर सकते हो इन द आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स में आसानी से स्टूडियो लाइटिंग कर सकते हैं, बस यू हैव टू नीड वन ऑब्जेक्ट, ओके, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। वो भी रहता है। एंड अगर सपोज करो कि कोई एक है बंदा ग्रीन क्रोमा में, ठीक है, उसके लाइट की थोड़ी कमी पड़ रही है, तो ये लाइट उसमें मार सकते हो, बिकॉज ग्रीन क्रोमा के बाद आप लोग उसको 3D में करोगे तो यू शुड हैव टू सी कि ये 3D में होने के बावजूद ये ठीक सही तरह से काम कर रहा है उसका नाम पे, ठीक है। तो ऐसा आपको दिमाग लाना पड़ेगा कि लाइट्स का कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है, ओके। हर जगह लाइट की तरह बकेती नहीं पहनना अपने को, कहीं ना कहीं हो सकता है लाइट्स कहीं कहीं पे काम ना भी आए, कहीं पे काम आ भी जाते हैं, ठीक है। तो हाँ काम करेगा, जैसे ही देखो नहीं तो वही तो सब तो है, शेप्स में आसानी से काम कर रहा है, इमेज पे भी ऑलरेडी बिल्कुल काम करेगा ये उसमें भी, बट इमेज 3D में होनी चाहिए तो काम करेगा, ठीक है। और ये जो ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट इसको मन रखना, ठीक है। हमें देखा था ड्राफ्ट ऑन करने से क्या होता है, ठीक है, ड्राफ्ट देख रहे हो यहाँ पे, इसको ऑन कर दूंगा, यू कैन सी, ठीक है, लाइट्स को हटा देगा और सब कुछ, हाँ सब कुछ ऑफ कर देगा उसमें में, ठीक है। बिकॉज इसे 3D शेप्स के लिए बनाया जाता है, नॉट 3D, हो सकता है कि 3D सिमुलेशन या कुछ जगह और चीज़ें होगी उसमें चीज़ें काम नहीं आएगी, तो मेक श्योर कि आप लोग उसको ड्राफ्ट 3D को ऑन ऑफ रखोगे, बिकॉज ऑफ लाइटिंग ओवर ईयर, ओके। एंड लाइटिंग जितना करना सीखोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज ये काफ़ी कूल टॉपिक है, ओके। एंड लाइटिंग समझ में आ जाएगी धीरे धीरे करते करते, तो अ, आप लोग को फिर पता चलेगा कि शूट कैसे करते हैं, एंड काइंड ऑफ एरिया आपको शूट लेना है, तो यू शुड हैव द नॉलेज कि आपको कमरे के अंदर कितना लाइट होना चाहिए, आउटर में कितना लाइट होना चाहिए उसके अराउंड पे, इंटीरियर एक्सटीरियर्स के अराउंड पे कितना लाइट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको उसमें चीज़ों को समझ में आ जाता है, ओके, राइट। उसमें में गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड आई थिंक अब तो रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके ऑलराइट। है ना, तुम्हारी जो क्लास है ना कल से, ठीक है, उसको मैं सोच रहा हूँ कि 11 बजे चालू करेगा अपन। हाँ तो चलेगा क्या तुमको? राहुल भी रहेगा, तुम भी रहोगे, ठीक है। एक आधा लोग और भी हो सकते हैं प्रीमियर के अंदर में, प्रीमियर की, प्रीमियर की रहेगी, ओके। वही वीडियो एडिटिंग करते हैं ना अपन लोग, वही वाला रहेगा, बिकॉज मैं अभी तुम लोग को आफ्टर इफेक्ट्स में लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसका इंटरफेस समझना थोड़ा सा दिक्कत करता है कई बार, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स में, ठीक है। तो आई थिंक कि हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीमियर से, धीरे धीरे का इंटरफेस से वाकिफ होते जाओगे, फिर जैसे आफ्टर इफेक्ट को पकड़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा धीरे से, ठीक है, ओके। एंड इन द केस घर में तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ओके।
सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करना ही करना है तुमको, बट तुम्हारा हाथ भी साफ होना चाहिए ना साथ साथ में, बिकॉज तुम्हारे कैरिकुलम में दिया गया है कि तुमको प्री प्रोडक्शन भी सही से करवाना है। ओके, तो वैसे कि पता नहीं कब होगा, भगवान ना जाने, बट तुम लोग को मैंने बता दिया कि वार्म अप करना चालू कर दो। ओके, वार्म अप करना बहुत सही चीज़ है इस ग्राउंड पे, बिकॉज हम लोग को ड्राइंग स्केचेस कहाँ काम आते हैं, कॉन्सेप्ट्स और डिज़ाइन के थ्रू पे। ठीक है, अगर आपको कोई काइंड ऑफ शूट करना है किसी एरिया को, तो आप पहले कॉन्सेप्ट बनाओगे कि अपने अकॉर्डिंगली कि भाई मेरे को शूट कैसे करना है, और एक स्टोरी बोर्डिंग अपने पास रहनी चाहिए। ओके, शूट करते समय या फिर शूट से पहले प्री प्रोडक्शन पार्ट में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ डीएफएम। ओके, तो आपका डीएफएम का जो क्लासेस जितनी भी चीज़ें होती है, उसमें सबसे मेजोरिटी पार्ट होता है ये प्री प्रोडक्शन के ऊपर में। ठीक है, ये सब आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियर प्रो तो बाद में आता है, बट पहले वो चीज़ होती है। उसमें क्लियर कर लोगे तो आप लोग का चीज़ें भी एकदम स्मूथ हो जाएगी इस राउंड में। ठीक है, एंड वही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कई दफ़ा कई लोग से कि, वैसे तो मैं अपने टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई कम से कम हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वी शुड हैव टू स्टार्ट विद द प्री प्रोडक्शन। ओके, बिकॉज तुम लोग को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले ही प्री प्रोडक्शन में घुसाया जाता है, बट वो सॉफ्टवेयर होता है फोटोशॉप का। ओके, जो कि हर जगह काम आता है, वो एकदम बोल सकते हैं कि वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्री प्रोडक्शन में काम है, वो पोस्ट में भी काम आता है। ठीक है, पोस्ट में, प्रोडक्शन में और प्री में हर जगह काम आएगा उसका नाम पे। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं रहता है, बट इन द केस ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स एंड बाकी सब की बात करूँगा तो वो कॉम्पोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसमें क्या होता है कि वो हमेशा काम आएगा, पोस्ट में काम आएगा, यानी कि एंड ऑफ द मूवी। ओके, मतलब वो सकते हैं कि प्रोडक्शन में तब काम आएगा जब मूवी एडिटिंग चल रही होगी, तब आप लोग वहाँ बैठोगे काम करने के लिए। ठीक है, उस में काम होता है, बट यू शुड हैव टू फर्स्ट यू हैव टू फेस कि हम लोग के अंदर में कैसी चीज़ें बनती है। ठीक है, वार्म अप हो गया, वार्म अप करना आज से ही चालू कर दो, या तो अभी फ्री बैठे हो। सॉफ्टवेयर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, कागज पेंसिल पकड़ो, रगड़ना चालू कर दो। हाँ, बचपन में जो ड्राइंग बनाते थे ना, ये बनाना पड़ेगा तुमको बढ़िया से। हाँ, तो वही करना पड़ेगा, ऐसा तो ना बोलने से होता है। हाँ भाई देखो, नहाना है तो भाई गाना गाना पड़ेगा तो ही होगा। हाँ ठीक है, उसमें तो वही है कि भाई चीज़ें नहीं करना जानोगे तो फिर सीखोगे कैसे उसमें में। ठीक है, तो पेन से उठाओ, पेन पकड़ो, वार्म अप करना चालू कर दो पूरा का पूरा। ठीक है, सर्कल्स एंड लाइंस। ठीक है, वैसे तो हम लोग से तो आज भी कराया जाता है, बट हाँ वही है। एंड हाँ, घर वाले समझेंगे ही कि बच्चा पागल हो गया है, अभी भी गोद रहा है, बचपन से लेकर आज तक गोदा ही पूरा का पूरा, दीवार गोद दिया, ये भी गोद दे चल ऐसे करके। तो उनको बोला नहीं, प्रैक्टिस है, जादू टूना नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बैठे बैठे, है ना। अल्लाह, रिश्तेदार आके मेरे को बोले थे आपका बेटा का जादू टूना कर रहा है, अभी पागल है क्या भाई रह कर रहा हूँ यहाँ पे, भाई प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं तो शुरुआत में हर को दिक्कत होती है उसमें में, एंड लिटरली भाई कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग भाई मैं कोई तांत्रिक तो ना जय बाबा ना कुछ ये हो मतलब यार, पट नहीं रही है तो आखिरी ऑप्शन वही बचा हुआ है तुम पट तो हाँ है ना। उसमें में तो भाई इतने भी अपन नहीं है यार, ठीक है उसमें, ठीक है ओके कोई बात नहीं, यार वो ऑफ टॉपिक हो गया। ठीक है, लेकिन दैट्स, यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना हाथ चलाना चालू कर दो बढ़िया से। ठीक है, दिमाग बाद में चलाना, हाँ दिमाग भी चलाना है, बट साथ में हाथ भी चलाओ बढ़िया से। ओके, जितना हाथ चलाओगे उतना ही फ्री होता जाएगा। फ्री प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, एक ना एक दिन चालू चालू स्टार्ट होगा, जो पहले स्टार्ट होना चाहिए वो आखिरी में होगा। और रीज़न मैं तुमको थोड़ा बाद में बताऊंगा। ठीक है, हाँ उस वे में तो यानी कि वही बात हो जाती है। ओके, एंड ऑनलाइन वालों सुमेश एंड ओम, तुम दोनों का भी वही बोल रहा हूँ, बिकॉज तुम दोनों डीएफएम वाले ही हो। ठीक है, तो भाई सॉफ्टवेयर तो करना ही करना है किसी भी हाल में। ठीक है, बट यू शुड हैव टू प्रैक्टिस द शेप्स ऑफ वार्मिंग, मतलब अपने हाथ को अच्छा खासा घुमाना फिराना पड़ेगा। हाँ, पेन होगा। ठीक है, यस, इट्स लाइक अगर मेरे पास कोई कागज़ पेंसिल है तो देखा दे यार, खराब हो गया। अरे अरे, ठीक है, एनीवेज तो कोई बात नहीं, ऐसी भी बचपन की आदत है पीछे से गोदने की ये कहाँ है रे, साइंटिस्ट है क्या साला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो यानी कि जैसे मैं बोल, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट है क्या, इंपॉर्टेंट नहीं ना, ठीक है। ओके, तो जैसे मैं कह रहा था वार्म अप करना, यानी कि अगर मैं हाथों को इस वे में घुमाऊंगा, ठीक है, तो यू कैन सी हमारे पास एक सर्कल का लाइन ड्रॉप होता जाएगा इसका वहाँ पे। ठीक है,
एंड यू शुड हैव टू प्रिपेयर अ स्ट्रोक्स ओवर हियर, ठीक है। इसलिए कि कुछ काइंड ऑफ कर्व्स बनाने अपने को उस नाम से लेके, इस टाइप के कर्व्स हो गए, एस बना दो उस नाम से, ठीक है। एस एंड एक उल्टा एस, यानी कि क्या बनेगा 8। ओके, यू शुड हैव टू प्रैक्टिस ओवर हियर इस वे में, ठीक है। इस तरीके से काम कर सकते हो। एंड ये सर्कल तो काम करे बिकॉज मैं कलाई को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अपने शोल्डर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे सबसे मस्त तरीका ये बता रहा हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा, यू कैन सी, तो बिगड़ कर सकता हूँ। स्ट्रोक लाइन थोड़ा सा हम लोग दे सकते हैं इस वे में, ठीक है। एंड एज यू कैन नो, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इसको प्रिपेयर कर सकता हूँ इस वे में, ठीक है। एंड यू कैन सी हमारे पास एक टाइप का हेड अब बनते जा रहा है कैरेक्टर का, ओके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर उस वे में चीज़ों को मेजर करूँगा पूरा का पूरा उस वे में। मैं भी प्रोपोर्शन के थोड़ा सा बिना बना रहा हूँ, बट यू शुड हैव टू ड्रॉ विद द पर्सपेक्टिव वे, ठीक है। एंड आई थिंक तुम लोग को धीरे धीरे इंटरेस्ट आ जाएगा, बट you should have to prepare some kind of measurement issues over here। बनाओ ना, किसने किया तुमको मना, अब तो तुमको वही काम करना है जिंदगी भर। तो भाई जिंदगी जिसमें थी वही अब काम करना पड़ेगा तुमको। तो क्या है कि अब काम ही नहीं करोगे तो फिर मेजरमेंट कैसे वे में काम होगा उसके नाम पे। फोटोशॉप में से तो बोल रहा हो, देखो कैसे बन रहा है ना यहाँ पे है। हाँ बट ठीक है, अपन दिक्कत नहीं है, ओके। एज यू कैन सी वी हैव द नोज आइज, ठीक है। बनाते तो अच्छी बात है, बट प्रैक्टिस करोगे तो तुम ध्यान से इस वे में तुम लोग मज़ा कर पाओगे उस ग्राउंड पे, बट यू शुड हैव टू प्रैक्टिस, ओके। एकदम मतलब मक्खन होना चाहिए हाथों में, ठीक है, उस वे में। हाँ हाँ, दैट नोट लिख देना ऊपर में है ना। और नाम हम लिख देना एक आध लोग का, नहीं है क्या? पढ़ना चालू कर दो कल से ही, ठीक है। और सुनो, एक से बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ तुम लोग को, है ना। ए सुमेश, ओम, तुम लोग भी सुनो रे। क्या है, अरे अपने पास वो है ना न्यूज़ प्रिंट शीट होते हैं ना, न्यूज़ प्रिंट शीट, ठीक है। अगर रायपुर में कोई रहता है या फिर कोई बाहर रहता है तो न्यूज़ प्रिंट शीट का जुगाड़ कर लो। हम लोग अपने टाइम में न्यूज़ प्रिंट शीट पे ही वर्क करते थे, ठीक है। हमारे फैकल्टी ने बहुत अच्छा रिकमेंडेशन किया था। A4 साइज का तुम लोग पेपर लेके चलोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। न्यूज़ प्रिंट शीट को लो और उसमें प्रैक्टिस करना चालू करो। कितना गोरा कागज रगड़ोगे भाई, अपन न्यूज़ प्रिंट शीट पे काम करेंगे तो सस्ता भी पड़ेगा। अरे पूरा बंडल न्यूज़ प्रिंट शीट किसको बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर जो आते हैं ना रोज अपने पास, वो पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, कॉपी पूरी खाली कोरा पेज रहेगा, करीबन रहता है इतना बड़ा, रहता है A3 साइज का रहता है, बड़ा बड़ा, ठीक है। हाँ, ये फुल चौक है ना, जिसम चौक से आगे फुल चौक है, वहाँ मिल जाता है अपने को A3 शीट। स्टेशनरी शॉप पे जाओगे ना तो वहाँ से पूछ लेना कि अपने को न्यूज़ प्रिंट शीट चाहिए, न्यूज़ प्रिंट शीट, ठीक है। तो हमको वो चाहिए थी। उनको बोलते हैं मेरे को स्केचअप करना है, पूरा स्केचिंग लाइंस बनाने हैं उसमें में, ठीक है। तो आई एम आर्टिस्ट वगैरह जो भी है बताने इंट्रोडक्शन अपना ठीक है। मेरे को उसमें में चाहिए, तो अगर समझ जाएगा तुमको दे भी देगा। एंड यू हैव टू यूज़ सम काइंड ऑफ पेंसिल्स। कंट्रास्ट भले बचपन में यूज़ करते थे, लेकिन वो होता था 1.5 डीबी का, सॉरी डीबी में बोल रहा हूँ बी का, सॉरी 1.5 डी का होता था। बी यानी कि इतना काइंड ऑफ वो बॉलनेस है उसके अंदर में पूरा पूरा, ठीक है। मैंने आज तक करीबन मैं 12 बी तक यूज़ कर चुका हूँ। 12 बी यानी कि बहुत मोटा हो जाता, इतना ज़्यादा, इतना तगड़ा रहता पूरा पेंसिल, इतना डबल डीप होती है उसके अंदर में, ठीक है। आई थिंक मैं आज भी रखा होगा, मेरा बैग लेके आना, तो बैग में देखना होगा उसमें। बैग में लेके आओगे तुम लोग को मैं थोड़ी चीज़ दिखा देता हूँ, आई थिंक। हम्म, टाइम भी देखो तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज एकदम जब अपने को सॉलिड में काम करना हो तो उसमें अपने रगड़ने पे ज़रूरत होती है, लेकिन मोस्ट में हम लोग को रगड़ने पे ज़रूरत होती है। 6 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। हाँ, पैसे वाले बात कर रहा हूँ। एंड यू कैन सी वी हैव द यूज दिस वन। आई थिंक 10 भी है, ये कैमल का ही है, ठीक है। देख लो 10 भी। आई थिंक ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ऑफलाइन वालों को मजा आ रहा है, लेकिन दिस इज 2 भी। अप्सरा का है, 2 भी है ये। हाँ हाँ, ये भी 10 भी है, ठीक है। लेकिन ये मेरे सर ने गिफ्ट किया था, एंड डोंट नो। उस वे का है। आई कैन सी, देखो इतना बड़े बड़े स्ट्रोक बनते हैं इसके नाम पे, देख रहे हो, इस टाइप के।
हाँ वो भी रहता है, एक बड़ा बड़ा चारकोल भी होते हैं, बट उसमें कहाँ रगड़ोगे तुम उसको ना, कैनवास में तुम रगड़ सकते हो, ठीक है। बाकी यू हैव द ओनली ऑन न्यूज प्रिंट शीट है तुम्हारे पास, तो तुम पेंसिल से प्रैक्टिस करो अभी के लिए, ठीक है। एंड चारकोल पेंट ब्रश स्ट्रोक्स पे तुम्हारा धीरे धीरे हाथ जम जाएगा उसका नाम पे। बट यू फर्स्ट यू हैव टू यूज द पेंसिल्स, ओके। 10 भी इज ए मैक्सिमम, एक रखना एक रखो ज़िंदगी में, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा मत रखो, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ डिटेलिंग यू हैव टू यूज़ द 2B, ठीक है। 2B यूज़ करना डिटेलिंग के लिए। एंड काइंड ऑफ जैसे कि तुमको कुछ काइंड ऑफ स्केचअप करना है या फिर काइंड ऑफ ड्राइंग स्केच पूरा बनाना तुम लोगों को, तो तुम यूज़ करना 6B या फिर 3B, ठीक है, उसमें में। एंड प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्वियस बता रहा हूँ तुमको, 2B यूज़ करो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज 2B बस यूज़ करना, ठीक है। बाकी कैमल को उठाओ, अस्परा को उठाओ, जिसका भी उठाना उठाओ, डजंट मैटर, ठीक है। बट बात ये हो जाती है 2B में इसलिए बोल रहा प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे हम स्ट्रोक यहाँ घुमाते हैं ना, हमारा जो पेज है ना उसके पीछे ना गड्ढा हो जाना चाहिए, इतना ज़्यादा तुमको बताओ। तुमको ये नहीं बोलो कि एक बार सर्कल घुमाओ, डोरीमोन जैसा टकला बन गया उसके बाजू में रखो वापस वैसे घुमाओ, ऐसा काम नहीं बोल रहा हूँ मैं। तुमको घुमाते ही जाना वहाँ पे। ये जो है ना हाथ पेन करना चाहिए, इतना पेन करना चाहिए कि एकदम अलग ही हो जाए हाथ, ऐसा होना चाहिए, शोल्डर अलग हो जाए तुम्हारा उस वे में। तो सपोज करो कि इससे क्या होता है, प्रैक्टिस करने से ये सब होगा। तुम आसानी से बिना किसी मार्क किए ऐसा आंखें बनकर सर्कल बनाओगे, परफेक्ट सर्कल, एक्यूरेट एकदम, ये कड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, ठीक है। एक्यूरेट सर्कल बनाओ विदाउट राउंडर। ऐसा। अभी देखो मेरे अंदर मैं बात करूँगा तो मेरे अंदर अभी भी करीबन 2-2.5 हजार गलत सर्कल्स बचे हुए, बिकॉज आइंस्टाइन ने, सॉरी, अपना आइंस्टाइन है ना, आइंस्टाइन ने कहा था कि, स्टैनली, सॉरी स्टैनली ने ही कहा था हमारे कि एक्चुअल में क्या हो गया था कि उस टाइम उसने कहा था इंटरव्यू में, बिकॉज इन द केस ऑफ स्केचिंग एंड बाकी सब चीज़ें वो भी कैरेक्टर्स बहुत सारे उन्होंने बनाए हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमारे अंदर 10,000 गलतियाँ होती है, 10,000 गलत सर्कल्स होते हैं, 10,000 गलत लाइन्स होती है, 10,000 गलत कर्व्स होते हैं। तो जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं प्रैक्टिस कर करके, तो वो निकलेगी नहीं। मैंने अभी अपने अंदर की सारी गलतियाँ निकाल चुकी है, ठीक है। एंड नाउ आई एम द यूजिंग द पेंसिल। मैं आंखें बंद कर भी आसानी से स्केच बना सकता हूँ किसी का भी, बिकॉज ही इज स्टैनली और यार, स्टैनली स्टैनली की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, किसी और आर्टिस्ट की नहीं, स्टैनली की बात कर रहा हूँ भाई, बहुत खतरनाक इंसान थे भाई वो, बिल्कुल। डाल दो यार, इतने मेहनत से इन लोगों को जमा किया था मैंने, एकदम से अनंत मणि की तरह मैं आ गया दे भाई उस टाइम से आ गया, ठीक है ना, एकदम से वही बात हो जाती है कि आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, न्यूज़ प्रिंट पेपर उठाओ, घर में प्रैक्टिस करना चालू करो, यहाँ अल्लाह क्या होगा दिक्कत नहीं है, बड़े सब्र से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो पूरा पूरा, बट पहले प्रैक्टिस चाहिए, एकदम तगड़ा हाथ होना चाहिए। बोर्ड्स वहाँ पर रखे हुए कोंटे में, ठीक है। अगर लेके भी आओगे ना, तो बोर्ड्स एक तो उठा लेना बड़ा वाला, लगाना ऐसे क्लिप लगाना बड़े से ऊपर में, और चालू कर देना पूरा सर्कल उसमें में स्टेशनरी वालों से। हम्म। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, आई थिंक तुम लोग का तो सीनियर है वो काफ़ी, सृजन शर्मा, ठीक है। हाँ सृजन शर्मा। तो सृजन जो है वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत तगड़ा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा खासा आर्टिस्ट है, उनका आर्ट वर्क जो रहता है बहुत तगड़ा रूप से रहता है। हाँ सर, हर्ष का भी बहुत सही रहता है उसमें, वो भी तो मज़ा आता है उसमें में, है ना। सृजन के कई आर्ट वर्क। बहुत सारे आर्ट वर्क बनाता रहता है अपने अकॉर्डिंगली वो। मेन बात क्या है कि उसके मन से जो डर था ना लाइंस को लेकर के, कर्व्स को लेकर के, वो हट चुका है अब। इसीलिए अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि भाई मैं किसी भी पैटर्न से कोई भी एनाटॉमी बनाऊंगा, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं बना डालूंगा उस वे में, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि हम लोग क्यों इसको यूज़ करते हैं, इस पेन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज हमने पहले इस चीज़ को यूज़ किया है, देन वी कम ओवर हियर इस वे में, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट इसमें नहीं कूदते कभी भी, वी हैव टू यूज़ दिस थिंग्स।
हाँ आई थिंक उन्हीं का होगा। नहीं नहीं, किसका है ये? अच्छा अच्छा हाँ। अरे उनका आईडी एक्चुअली निक नेम बदल गया था ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। या अभी अंकित सर का भी बदला था, फिर मैं बोलता उनसे कि वो दूसरा था एक्चुअली। बाजू में रख दो उसको बोले। नहीं नहीं रखे रहो बाजू में बोले। अभी वापस फोटोशॉप होगी, भले ये लोग आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, भले मेरे को भी कुछ कुछ अपने काम है निपटाने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है तो एनीवेज अपने अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा एंड हाँ इसको रख लो भाई। पता चला। हम्म, ठीक है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत पड़ेगा अपने को आगे जाके, है ना उसमें में। हाँ कल 11 बजे रहेगा मतलब, तुम्हारा तो कंफर्म है ना? ठीक है ना, फिर कोई बात नहीं, 11 बजे आओ तो दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन भी आ सकते हो ऑफलाइन भी आ सकते हो, अप टू यू। हम्म। ठीक है भले, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज हम लोग उसके यहाँ सेव कर लेते हैं अभी के लिए। हाँ हाँ। हम्म। ये अच्छी बात है भले, लेकिन करना पड़ेगा। बिकॉज आई डोंट नो कि तुम लोगों का कब चालू होगा क्लास, वो प्री प्रोडक्शन का पार्ट पूरा का पूरा। बट आई थिंक तुम लोग का मैं अभी से ही बोल देता हूँ काम करने के लिए, तो तुम लोग को भी अच्छा रहेगा उसमें में काम कराना पे। ठीक है एंड मैं को प्रीमियर। हम्म। मैं ग्रुप या फिर तुमको भेज देता हूँ। हाँ पीडी वाले ग्रुप में हो ना तुम तो, पीडी वाले ग्रुप में हो ना, उसमें लिंक भेज देता हूँ मैं। ठीक है ना, डाउनलोड कर लेना। हाँ उसके अंदर में हो ना, तो तुम भेज देता हूँ बोले। ऑनलाइन में रहता है ना। वैसे भी घर तो नेट है ना, घर में है ना नेट। फोटोशॉप में क्या हो गया? फोटोशॉप में क्या हो गया? दिखाओ चालू करो एक बार।